Welcome to my channel Astrology, Blessings and Guidance। नक्षत्रों की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे भरणी नक्षत्र की, जो कि शुक्र यानी वीनस प्लैनेट का लॉर्ड है, स्वामी है। जो लोग भरणी नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो ब्यूटी, प्लेजर, लव, सुख, संपत्ति, क्रिएटिविटी की फील्ड्स में जाने जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह को ये सब पसंद है। ये नक्षत्र रिप्रोडक्शन के साथ, न्यू बिगिनिंग्स के साथ, जन्म, इंडिपेंडेंट थॉट्स, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए इसका प्राइमरी सिंबल योनि है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसको गॉड ऑफ डेथ यानी यम से भी लिंक किया जाता है, क्योंकि ये जीवन की शुरुआत से मृत्यु और पुनर्जन्म की यात्रा को सिंबलाइज करता है। भरणी नक्षत्र मेष राशि में पड़ता है और ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट, बहुत बोल्ड होते हैं। इसलिए ब्यूटी यानी वीनस एंड एनर्जी यानी मार्स, मंगल का परफेक्ट ब्लेंड होते हैं ये लोग, और इसीलिए इनको म्यूजिक एंड डांस बहुत पसंद होता है। ये इसमें बेहतरीन काम करते हैं। इन लोगों में अपने आप को एक्सप्रेस करने का नेचुरल टैलेंट होता है, इसलिए राइटिंग, एक्टिंग, म्यूजिक, ये सब इनके लिए सक्सेसफुल करियर्स हैं। यदि ये सब सक्सेसफुल करियर्स है, तो भरणी नक्षत्र की डार्क साइड क्या है? क्यों इस नक्षत्र को ऑस्पिशियस यानी शुभ एक्टिविटीज के लिए प्रोहिबिट किया जाता है, मना किया जाता है कि कोई भी अच्छा कार्य इस नक्षत्र में ना किया जाए? इसके पीछे एक स्टोरी है, माइथोलॉजिकल स्टोरी। यम सूर्य और संज्ञा के पुत्र हैं, जबकि शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं। एक बार यम और शनि के बीच में लड़ाई हुई। यम उस वक्त यमराज नहीं बने थे, उनकी उम्र कम थी। उनको हमेशा लगता था कि उनकी मां उनको प्यार कम करती है। संज्ञा, जो कि उनकी असली मां थी, वो तो जंगल में चली गई थी, और संज्ञा छाया को अपना क्लोन बनाकर, डुप्लीकेट बनाकर घर का ध्यान रखने के लिए छोड़ गई थी, ताकि संज्ञा के पति सूर्य को कुछ पता ना चले कि वो घर में नहीं है, और घर का काम भी नेचुरल फॉर्म में चलता रहे। संज्ञा सब कुछ छोड़ के जंगल गई, क्योंकि वो सूर्य का तेज बियर नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने सोचा कि जंगल जाकर तपस्या करती हूँ, स्ट्रेंथ गेन करती हूँ, फिर वापस आ जाऊंगी। और यहां सूर्य के पुत्र यम को तो पता नहीं कि वो अपनी सौतेली मां के साथ रह रहे हैं, तो वो चिढ़े रहते थे कि मां शनि को ज्यादा प्यार करती है। और एक बार जब छाया मां तीनों बच्चों को खाना खिला रही थी, यम, यमी और शनि को, तो यम ने शनि को किसी बात पर लात मार दी। छाया बहुत गुस्सा हुई और उन्होंने यम को कर्ज किया कि तुम्हारे पैर में कीड़े लग जाए। जब यम के पैर में कीड़े लग गए तो वो परेशान हो गए, तो वे महादेव के पास पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या का निदान मांगा। तो महादेव ने कहा कि तुम मुर्गा बन जाओ, और जिस प्रकार मुर्गा अपनी बॉडी पर कोई कीड़ा नहीं लगने देता, तुम भी अपने सारे कीड़े साफ कर लोगे। तो इस स्टोरी से हमें भरणी नक्षत्र की डार्क साइड का पता चलता है कि जब कोई व्यक्ति इस नक्षत्र में पैदा होता है तो उसे स्ट्रगल, एंगर, सफरिंग, इम्प्रिजनमेंट, ये सब फेस करनी पड़ती है। इस नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं वो अपनी अग्नि जलाने वाली एनर्जी के कारण शासन भी करते हैं। ये लोग किसी भी चीज में अति करते हैं, चाहे वो फील गुड हो या बैड। इनका टेम्परामेंट बहुत ही गुस्से वाला, हॉट, इरिटेटिंग होता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीनस एंड मार्स। मार्स मतलब गर्म ग्रह, वीनस मतलब किसी भी चीज को बे इंतहा पाने की इच्छा, बहुत ज्यादा प्यार देना। जो लोग बुरी संगति में पड़ने में टाइम नहीं लगाते और उसके बाद अपनी एंग्री टेम्परामेंट के कारण रिलेशनशिप स्पॉइल कर देते, वो
ऐसे चांसेस हैं कि वो भरनी नक्षत्र में पैदा हुए हों। ये नक्षत्र शुभ कार्यों के लिए क्यों वर्जित माना जाता है? इस नक्षत्र में ट्रैवल क्यों नहीं करना चाहिए? इस नक्षत्र में कोई भी ऑस्पिशियस एक्टिविटी, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, क्यों मना की जाती है? हालांकि ये सब एक्टिविटीज तो बैड है बिकॉज ऑफ द बैड इफेक्ट ऑफ दिस नक्षत्र, लेकिन यदि आपको अपनी एनिमीज का डिस्ट्रक्शन करना हो, कोई पॉइजनस डिपार्टमेंट में डील करना है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस यानी गोला बारूद या आग जैसे किसी काम को अंजाम देना है, ऐसी किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो ये नक्षत्र इन सब कामों के लिए परफेक्ट है, ऐसा कहा जाता है। हिंदू पौराणिक स्टोरीज में माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आत्मा भरणी में एंटर करती है, जहां मृत्यु के देवता यम उसका न्याय करते हैं और उसको स्वर्ग या नर्क मिलेगा ये डिसाइड करते हैं। भरणी नक्षत्र देवी दुर्गा से भी जुड़ा हुआ है, जो अपने अग्रेसिव लेकिन प्रोटेक्टिव नेचर के लिए जानी जाती हैं, जिनमें संयम करने की भी शक्ति है। यदि ये लोग गलत निर्णयों में स्टबर्ननेस अवॉइड करें तो इनके लिए अच्छा होगा, और ये सब ये दुर्गा मां की आराधना करके कर सकते हैं। ये नक्षत्र मनुष्य गण को बिलोंग करता है, मतलब यानी इन इन लोगों को लेना आता है, बिकॉज ये मनुष्य गण को बिलोंग करते हैं, इनको लेना आता है। यदि कोई नक्षत्र देवगण को बिलोंग करेगा तो उसे देना आएगा, और यदि कोई नक्षत्र राक्षस गण को बिलोंग करेगा तो उसे छीनना आएगा। इसका बॉडी पार्ट फोरहेड का एरिया होता है। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके इस नक्षत्र को खुश किया जा सकता है, इस नक्षत्र के बेनिफिट रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोगों का नाम यदि ली, लू, ले या लो से रखा जाए तो ये पिछले जन्मों के अकाउंट में जो भी इन्होंने पॉजिटिव चीजें कमाई हैं, जो भी इनका पॉजिटिव बैंक बैलेंस है, तो इस जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इस तरीके से ली, लू, ले या फिर लो नाम के अल्फाबेट से अपने नाम की बिगनिंग करके ये अपने एटीएम का पिन जनरेट कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ले सकते हैं। ऐसे लोगों को आंवले का पेड़ लगाना चाहिए और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो लकी स्टोन डायमंड होता है, लेकिन रत्न पहनने से पहले एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम रत्न ऐसे सजेस्ट नहीं करेंगे, पूरी कुंडली देखने के बाद ही सजेस्ट करेंगे। इन लोगों की फ्रेंडशिप या कंपैटिबिलिटी फॉर मैरिज या किसी भी तरह की फ्रेंडशिप के लिए रोहिणी, आद्रा और स्वाति नक्षत्र वाले लोगों के साथ अच्छी होती है, या इस नक्षत्र में ये लोग कोई भी काम करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। भरणी नक्षत्र मध्य नाड़ी यानी पित्त नाड़ी से जुड़ी है, यानी मध्य नाड़ी वाले व्यक्ति किस प्रकार के होंगे? ऐसे लोग, जो लोग मध्य नाड़ी वाले होते हैं, वो इमोशनली एंड फिजिकली थोड़ा अनबैलेंस्ड स्टेट में होते हैं और इसलिए स्ट्रेस एंड प्रेशर झेल नहीं पाते। इसी रीजन से शादी करने वाले लड़का और लड़की की नाड़ी सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर उनमें क्लैशेस होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी। दोनों के दोनों बंदे यदि इमोशनली एंड फिजिकली कंपैटिबल नहीं हुए, बिकॉज वो लोग इमोशनल है, फिजिकली इतने फिट नहीं है, तो एक ही तरह की प्रॉब्लम्स दोनों बंदे फेस करेंगे और एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझ भी नहीं पाएंगे, वो अपनी ही प्रॉब्लम को प्रायोरिटी देंगे। तो इसलिए ऐसे लोगों को, जो मध्य नाड़ी वाले लोग होते हैं, या तो उनको आदि नाड़ी वाले व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए या अंत्य नाड़ी वाले व्यक्ति के साथ शादी करनी चाहिए, ताकि इनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहे। अब क्योंकि भरणी नक्षत्र के लोग पित्त प्रवृत्ति वाले होते हैं, तो ये स्टमक,
लिवर या किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। इन्हें पित्त संबंधी खाना खाते वक्त बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। इन लोगों को अवॉइड करना चाहिए ऐसा खाना जो कि बहुत स्पाइसी हो, सॉल्टी हो, सोर हो, ऑयली आइटम्स, अल्कोहल, ऐसे खाने इन लोगों को अवॉइड करने चाहिए। ऐसे खाने जो कि रेडीमेड आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाले होते हैं, मीट, एग, कॉफी, कैफीन, हार्ड चीज, सिट्रस या खट्टे फल, आंवला, ये सब इन लोगों का पित्त बढ़ाएंगे। तो यदि इनकी बॉडी में एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है तो इन लोगों को इस तरह का खाना अवॉइड करना चाहिए। अब यदि आपको लगता है कि इस नक्षत्र की वजह से आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, आप बहुत गुस्से वाले हैं, तो आपको विष्णु जी के पैर पकड़ लेनी चाहिए और ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करना चाहिए। उनको उनके पसंद का फल, फूल, मिठाई चढ़ाइए। नहीं कर सकते ये सब चीजें तो सच्चे मन से उनके मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए, मौन व्रत रखिए, क्योंकि आपका टेम्परामेंट एंग्री है। तो आप हो सकता है जब भी कुछ बोले तो आपको गुस्सा आए या आपकी वॉइस में बहुत एंगर झलके। तो इसलिए कोशिश करिए जितना बोलिए अच्छा बोलिए और कम बोलिए। मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, इससे आपको अपने ऊपर कंट्रोल आएगा। इसके अलावा यम देव की पूजा करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपको स्मूथ प्रोग्रेस दें, आपके रास्ते से ऑब्स्टिकल्स हटा दें। आप आयुर्वेद की इसमें हेल्प ले सकते हैं और आयुर्वेद को फॉलो करके पानी वाले ठंडे फल खा करके अपने पित्त प्रवृत्ति को शांत कर सकते हैं। जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये सारी चीजें जो होती हैं आपकी पित्त को शांत करती हैं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप फिजिकली एज वेल एज मेंटली फिट रहेंगे और वीनस की एनर्जी को मार्स के साथ मिला के ब्यूटी प्लस स्ट्रेंथ दोनों गेन कर पाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपको भरणी नक्षत्र के कुछ बेसिक डिटेल्स बताए। अपनी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको नक्षत्र के पदों के बारे में और उनसे रिलेटेड प्रोफेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। आप लोगों के सपोर्ट ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और इसलिए मैं ये जर्नी कंटिन्यू कर पा रही हूं। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। आपके कंट्रीब्यूशन एंड बूस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।